प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर हम लोग कर रहे हैं आज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, जिसमें मैंने आपको बताया बच्चों की रिएक्शन विद HI कैसे होता है बच्चों ईथर के साथ। ओके, हमने बताया CH3O CH3, हमने सिमेट्रिकल क्या लिया बच्चों, ईथर लिया। ओके, और इसका रिएक्शन किसके साथ कराया बच्चों, HI के साथ। हमने बताया बच्चों कि HI बच्चों दो पार्ट्स में आपका डिसोसिएट हो सकता है, H प्लस एंड I माइनस। और इसमें अगर देखा जाए बच्चों ऑक्सीजन एंड कार्बन में, तो इलेक्ट्रॉन बच्चों अपनी तरफ कौन पुल करेगा, ऑक्सीजन। इस पे नेगेटिव हो जाएगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। H प्लस बच्चों किससे अटैच हो जाएगा, O से, क्या देगा CH3OH। और I माइनस बच्चों किससे हो जाएगा, CH3I बना दिया बच्चों। क्लियर है कि नहीं बच्चों। लेकिन बच्चों इसी ईथर को अगर हमने ऐसे करके ले लिया बच्चों, जैसे एथाइल डाइएथाइल ईथर हो गया बच्चों। अब इसका रिएक्शन बच्चों 2 मोल्स ऑफ HI से करा रहे हैं। कितने मोल्स से करा रहे हैं बच्चों, 2 मोल्स ऑफ HI। तो 2 मोल्स ऑफ HI से कराते हैं, तो यहाँ पे होता है आपको पता होना चाहिए बच्चों कि 2H प्लस एंड 2I माइनस, ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक होगा आपका। तो जो 2H प्लस है बच्चों, एक ऑक्सीजन को बच्चों अटेंड करेगा और क्या लेके चला जाएगा, H2O। ओके, और यहाँ देखो ना, एक मोल ये हो गया और एक मोल ये हो गया बच्चों, CH3 CH2 CH3 CH2, 2 मोल हो जाएगा बच्चों। और आयोडीन में हमारे पास कितना है, 2 देखो ना, तो CH3 CH2I बना दिया। इसका नेम क्या होता है, एथाइल आयोडाइड। डन। अब इसके आगे समझते हैं, तो इसके मैकेनिज्म को कवर करते हैं हम लोग। स्टेप 1 ये तो 2HI को ब्रेक करते हैं, तो 2H प्लस एंड क्या मिलेगा बच्चों, 2I माइनस में मिलेगा बच्चों। डन। स्टेप सेकंड की बात करते हैं बच्चों। स्टेप सेकंड भी बच्चों आसान है हमारा, ठीक है, खुद ध्यान से समझो। तो यहाँ पे ना CH3 CH2O CH2 एंड CH3। ओके बच्चों, स्टेप सेकंड में हम लोग देखते हैं बच्चों, यहाँ पे आप लोग लेकर के आना H प्लस को लेना। पहले किसको लेना बच्चों, H प्लस को। काफी इंटरेस्टिंग भी है। ओके, तो देखो H प्लस में एक्चुअली होगा क्या बच्चों, यहाँ पे एरो का सिंबल लगा लो। ये बताओ इस ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है ना। यस सर। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बच्चों किसको डोनेट करेगा बच्चों, आपको पता होना चाहिए बच्चों, जब भी कोई एलिमेंट्स किसी दूसरे एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन्स देता है तो उसके बीच में क्या बन जाता है, बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पे मिलेगा बच्चों CH3 CH2 एंड यहाँ पे O लेना बच्चों। इस ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और हाइड्रोजन को ऐसे नीचे ऐड कर दो। ओके, और यहाँ मिल जाएगा बच्चों CH3 CH2 CH2 CH3 होगा। ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर है ना। यस सर। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। अब इसके आगे देखो, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सेम उसी वाले टर्म्स को लेंगे बच्चों। अगेन हम लोग देखो स्टेप थर्ड में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा बच्चों, स्टेप थर्ड। ध्यान देना बच्चों, स्टेप थर्ड में थोड़ा सा देखना। तो अब देखो स्टेप थर्ड में क्या होगा बच्चों, उसी वाले टर्म्स को दोबारा लेंगे हम लोग। CH3 CH2O, इसके ऊपर कौन चल रहा है बच्चों, पॉजिटिव, और यहाँ पे लेना हाइड्रोजन CH2 एंड क्या हो जाएगा बच्चों, CH3। ओके, अब इसका रिएक्शन बच्चों किसके साथ होगा, I माइनस। किसके साथ होगा बच्चों, I माइनस। ओके, अब देखो होता कुछ यूं है बच्चों कि जो I माइनस दिख रहा है, अगेन बच्चों जानते हो किसको अप्रोच करेगा बच्चों, इस कार्बन को अप्रोच करेगा। किसको अप्रोच करता है बच्चों, इस कार्बन को। तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है बच्चों, ऑक्सीजन को दे देता है। ध्यान देना बच्चों, I माइनस जो दिख रहा है बच्चों, अटैक किस पे किया बच्चों, कार्बन पे। तो बच्चों कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑलरेडी इसकी बैलेंसिंग कंप्लीट थी बच्चों। जब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन जो बैलेंस होने के लिए क्या करेगा, बगल वाले एलिमेंट्स को दे दिया, क्योंकि उसको भी नीड था बच्चों इलेक्ट्रॉन्स की। जब इसको दिया बच्चों, तो ये बताओ, ये तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ना फिर, और ये बैलेंस भी हो जाएगा। देखो क्या मिल गया, CH3 CH2 एंड क्या मिलेगा बच्चों, OH। इसका नेम क्या हुआ, एथेनॉल। क्या हो जाएगा बच्चों, और I माइनस बच्चों इससे अटैच हो गया, तो क्या मिल गया बच्चों, CH3 CH2I। ठीक है बच्चों, देखो ना CH3 CH2I। डन। एंड इसका नेम क्या हो जाएगा बच्चों, एथेनॉल। एंड इसका नेम क्या हो जाएगा बच्चों, एथाइल आयोडाइड। नहीं बोल सकते बच्चों, एथाइल आयोडाइड। एनी प्रॉब्लम, आसान है बच्चों। अब इसके आगे ये बताओ बच्चों, हमको क्या चाहिए था, CH3 CH2I चाहिए था ना। इसमें बच्चों फर्स्ट प्रोडक्ट आपको मिल गया बच्चों, फर्स्ट प्रोडक्ट। ये तो हमको कितना मोल चाहिए बच्चों, 2 मोल चाहिए ना। फिर अगेन ये तो हमारे पास एथेनॉल बचा है, ठीक है ना। अब इसी एथेनॉल को बच्चों अगेन लेके चलेंगे स्टेप 4 में। किसमें ले रहा बच्चों, स्टेप 4 में बच्चों। ध्यान देना तो आप लोग, स्टेप 4 में बच्चों अगेन क्या होगा, CH3 CH2OH लेंगे हम लोग,
खूब ध्यान से समझना बच्चों, एक बातें मत करो। CH3 CH2OH और इसका रिएक्शन बच्चों अगेन बताओ कितना मोल्स बचा बच्चों? 2 मोल्स था ना, तो 1 मोल तो यूज हो गया बच्चों, एक और बचा हुआ है, तो आप लिखना H+। खूब ध्यान से समझो बच्चों, ठीक है ना। अब देखो तो यहाँ पे ये बताओ इस ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन्स है ना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, 2 लोन पेयर होते हैं, बैलेंसी के अकॉर्डिंग पता चलता है बच्चों। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन्स बच्चों किसको डोनेट करेगा? H+ को देगा, तो इसके बीच में क्या बन जाएगा बच्चों? बॉन्ड। देखो तो CH3 CH2 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? OH, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बच्चों? H हो जाएगा। ये बताओ इस ऑक्सीजन के ऊपर बच्चों कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा ना बच्चों। अब आपको पता ही होगा बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में बच्चों क्या करेंगे, फिर अगेन इसी को लिखेंगे, फिर क्या करेंगे बच्चों? अगेन इसी को लिखेंगे। अब देखो क्या मिलेगा बच्चों? CH3 CH2OH, यहाँ पे क्या करना बच्चों? पॉजिटिव चार्ज लगा लेना बच्चों। अब यहाँ बच्चों फिर अगेन बच्चों अटैकिंग रीजन के तौर पे कौन आएगा बच्चों? I-। अब I- बच्चों किस पे अटैक करेगा मालूम है ना? कार्बन पे अटैक करेगा। किस पे अटैक करेगा? कार्बन पे। तो कार्बन अपना एटम किसको देगा बच्चों? ऑक्सीजन को दे देगा। यहाँ से क्या निकलेगा बच्चों? H2 निकल जाएगा। और ना बच्चों पूरे ऑर्गेनिक में बच्चों आप ना ये चीज नोटिस करना आप लोग कि जब भी ऐसा टर्म्स आया बच्चों तो आप लोग H2 को निकाल लेना बच्चों, ओके। ये तो I- यहाँ पे अटैच हो जाएगा तो मिलेगा क्या बच्चों? ध्यान देना आपको, CH3 CH2 I हो जाएगा बच्चों, एंड साथ में क्या निकलेगा बच्चों? H2। ये बताओ बच्चों एक और प्रोडक्ट मिल गया कि नहीं? यानी हमको 2 मोल्स चाहिए था बच्चों, दोनों मिल गया। क्लियर है कि नहीं बच्चों? ये हमारा है बच्चों रिएक्शन विद HI, यानी ईथर का बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे थे? केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। डन।